नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली एमसीक्यू बाय रुपेश यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की, जो बीपीएससी, टीआरई 4, एडीओ, बिहार दरोगा सहित अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सामाजिक लेखांकन सोशल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की परिभाषा क्या है? तो राइट आंसर है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। नेक्स्ट है, एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी में जीडीपी और जीएनपी के बीच क्या संबंध होता है? तो राइट आंसर है जीडीपी और जीएनपी बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, वास्तविक वृद्धि दर रियल ग्रोथ रेट की गणना कैसे की जाती है? तो राइट आंसर है वास्तविक वृद्धि दर बराबर सांकेतिक वृद्धि दर नॉमिनल ग्रोथ रेट माइनस मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की गणना का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पूंजी उपभोग भत्ता। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय को किस पर मापा जाता है? तो राइट आंसर है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है, बाजार मूल्य और साधन लागत के बीच का अंतर क्या होता है? तो राइट आंसर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी की गणना का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है एनएनपीएफसी बराबर जीएनपीएफसी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल है? तो राइट आंसर है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल है? तो राइट आंसर है विनिर्माण, निर्माण और बिजली। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है BK राव 1931 से 32 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1949 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? तो राइट आंसर है PC महालनोबिस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिदर्श संरक्षण संगठन NSSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1950। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर 1951। नेक्स्ट है, CSO और NSSO का विलय करके कौन सा नया संगठन बनाया गया है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो राइट आंसर है 2011 से 12। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय मापने की 3 प्रमुख विधियां कौन सी है? तो राइट आंसर है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। नेक्स्ट है, आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन कारकों को शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर है लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के मापन में दोहरी गणना डबल काउंटिंग की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है जब मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर है हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति और गैर कानूनी आय। नेक्स्ट है, एक गृहिणी द्वारा किए गए घरेलू काम के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट है, पुराने मकान की बिक्री से दलाल को मिला कमीशन राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं?
तो राइट आंसर हाँ शामिल होगा, क्योंकि यह एक सेवा के बदले में किया गया भुगतान है। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट की अवधारणा किसने दी थी? तो राइट आंसर है प्रोफेसर राजकृष्णा। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय आय या जीडीपी से। नेक्स्ट है हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर है विश्व बैंक और पर्यावरण सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग से। नेक्स्ट है हरित राष्ट्रीय लेखा ग्रीन नेशनल अकाउंट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की गणना का सूत्र क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जानी चाहिए? तो राइट आंसर है स्थिर मूल्यों पर। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या क्या है? तो राइट आंसर है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट है जब किसी उत्पाद पर सब्सिडी दी जाती है तो उसका बाजार मूल्य, तो राइट आंसर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोज्य व्यक्तिगत आय का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है हस्तांतरण भुगतान। नेक्स्ट है भारत में काम कर रही एक विदेशी कंपनी द्वारा अपने लाभ को विदेश भेजने पर भारत में कमी आएगी? तो राइट आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय बेहतर रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो राइट आंसर है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उत्पादन विधि में पुरानी वस्तुओं की बिक्री को शामिल, राइट आंसर है नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आय के वितरण पहलू को बेहतर तरीके से कौन दर्शाता है? तो राइट आंसर है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शून्य है तो राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच का क्या संबंध होगा? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय बराबर होंगे। नेक्स्ट है किसी देश द्वारा निर्यात पर कोटा लगाने से उसकी राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय आय घट जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएसई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है सुरेश तेंदुलकर। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो राइट आंसर है व्यापार, परिवहन, संचार और बैंकिंग। नेक्स्ट है 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी समिति ने राष्ट्रीय आय आकलन हेतु आधार वर्ष 2004 से 5 से बदलकर क्या कर दिया है? तो राइट आंसर है 2011 से 12। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परियोजना आय में क्या शामिल होता है? तो राइट आंसर है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। नेक्स्ट है स्वाधिकृत मकानों का आरोपित किराया राष्ट्रीय आय में शामिल होता है या नहीं? तो राइट आंसर है हाँ शामिल होता है। नेक्स्ट है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का हिस्सा लगातार घट रहा है? तो राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र कृषि का। नेक्स्ट है व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस व्यय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय।